फिर तो स्टार्ट कर रहे हैं आज हम पीजीबीपी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आप लोग अपनी अपनी सीट्स ओपन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे हम। एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं, ये चैप्टर केवल प्लस और माइनस का है। मैं डिटेल से सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा, आपको लिखते हुए चलना रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं एक बार और दिखा दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन, बट आप अपनी शीट ओपन कर लेंगे। क्या लिखा हुआ है? श्री राधे लाल द प्रोप्राइटर ऑफ अ फ्लोर मिल। फ्लोर मिल अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैं क्यों अंडरलाइन करवा रहा हूँ? बिकॉज ये उसका बिजनेस है। आपको जब नेचर ऑफ बिजनेस पता होगा तो आप ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी इनकम उसकी बिजनेस से रिलेटेड है, कौन से खर्चे उसके बिजनेस से रिलेटेड हैं और कौन से नहीं। इसलिए मैं इससे अंडरलाइन करने के लिए बोल रहा था। फॉर द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, नेट प्रॉफिट यहाँ लिखा हुआ है, तो लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। चलिए लिखो नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। दो कॉलम बनाएंगे, पहला कॉलम पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम अमाउंट। पर्टिकुलर में लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो कॉलम पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम आपका अमाउंट का रहेगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, यहाँ लिख लो एज पर पीएल अकाउंट। कितने रुपए का दिया हुआ है मुझे? 232,850। 232,850 ये हो गया। लाइन बाय लाइन एक एक आइटम में पढ़ते हुए चलूंगा। तो पहला आइटम आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, ट्रेड एक्सपेंस। आपको क्या दिख रहा है? ट्रेड एक्सपेंस दिख रहा है, ट्रेड एक्सपेंस दिख रहा है। तो ट्रेड एक्सपेंस क्या होता है? बिजनेस से रिलेटेड होता है, व्यापार के खर्चे। तो ऐसे खर्चे जो बिजनेस के हैं वो तो पीएल अकाउंट में आने ही चाहिए और वो आएंगे ही, हमें उनका कुछ नहीं करना है। हमें ऐसे खर्चों को देखना है जो बिजनेस के नहीं है और उन्होंने यहाँ जगह बना ली, यहाँ पर वो डेबिट हो चुके हैं, उनको प्लस करना है, बस ये याद रखना है। दूसरा इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस क्या होता है बताइएगा जरा। इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस मतलब ऐसे खर्चे जो बिजनेस को क्या करना था, तो चलाने के लिए, यानी कि सेटअप करने के लिए किए जाते हैं। तो ये भी बिजनेस का खर्चा है। रेंट, रेट एंड टैक्सेस, जहाँ दुकान ले रखे हो भाई वहाँ का तो किराया वगैरह दोगे ना, तो ये भी बिजनेस का ही खर्चा है। डिस्काउंट एंड अलावेंस, बिजनेस कर रहे हो, कस्टमर को आप डिस्काउंट दोगे, अलावेंस मतलब वही डिस्काउंट। इनकम टैक्स, ये मेरा पर्सनल खर्चा हो गया, प्लस करो इनकम टैक्स को, प्लस कर दो आप लोग इनकम टैक्स, प्लस इनकम टैक्स। कितने रुपए का इनकम टैक्स है आप देख सकते हो, 700 का है, तो अमाउंट वाले कॉलम में 700 आप प्लस करके लिख दो। फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, बिजनेस को आपको प्रमोट करना है, बिजनेस के प्रमोशन में खर्चे लगते हैं। गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स फॉर पब्लिसिटी, ये भी आपके बिजनेस की मार्केटिंग के लिए ही है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, बिजनेस से रिलेटेड कई लेटर्स होते हैं जिनको आपको कुरियर करना होता है, मेल करना होता है, डाक के थ्रू भेजना होता है, ये भी बिजनेस का खर्चा है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, अब बिजनेस से स्टॉक होता है वहाँ, तो स्टॉक का आपको इंश्योरेंस करवा के रखना होता है। अगर जान क्या हो गया बेटा, आग लग गई, किसी प्रकार से लॉस हो गया, तो हमें कंपनसेशन मिल सके। चैरिटीज़ एंड डोनेशन, मैंने बोला था ये दोनों प्लस होते हैं, तो प्लस करो चैरिटी एंड डोनेशन। प्लस करो यहाँ चैरिटी, चैरिटी कितने रुपए की चैरिटी आपने की है? 375 की। प्लस करो डोनेशन, डोनेशन ये है 400 रुपीज़ का डोनेशन है। फिर आपका है डोनेशन के बाद क्या दिख रहा है, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स वगैरह दिख रहा है। देखो देखो रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, तो डोनेशन हो गया आपका, चैरिटी हो गया, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स दिख रहा है। रिपेयर एंड रिन्यूअल्स जो है आपका, ये आपकी बिजनेस प्रीमाइसेस वगैरह का होगा, इसलिए बिजनेस के खर्चे हैं। ऑडिट फीस, जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको अपनी अकाउंट्स की ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवानी होती है, बिजनेस का खर्चा है। तो अब आते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड में दिया है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से अपन खर्चे माइनस करेंगे तो ही तो नेट प्रॉफिट आता है यार। तो नेट प्रॉफिट जब ले लिया तो ग्रॉस प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है।
डिविडेंड फ्रॉम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, पहले भी मैंने बताया था डिविडेंड आप बिजनेस करो मत करो, आपने शेयर में इन्वेस्ट किया है तो कंपनी आपको डिविडेंड वगैरह देती रहती है। तो ये डिविडेंड आपकी क्या है बेटा, नॉन बिजनेस इनकम है, ये माइनस होगा। तो माइनस कर दो डिविडेंड को, कितने रुपए 2600 माइनस डिविडेंड, डिविडेंड 2600 रुपीज़। डिविडेंड के बाद आपको देखो क्या दिख रहा है, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से रेंट मिल रहा है। ये तो बिजनेस की इनकम हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि इसका क्या है, आटा चक्की चलाने का काम है और आटा चक्की वाला रेंट जो रिसीव करा वो हाउस प्रॉपर्टी का होगा, कभी भी उसकी बिजनेस इनकम ये नहीं होगी, बिजनेस आटा चक्की का है। तो माइनस करो रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी कितने रुपए का है, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी 500 रुपीज़ का है। फिर आपको नेक्स्ट क्या दिख रहा है, बैड डेट रिकवर्ड, जो मैंने अभी लास्ट क्लास में आपको लास्ट में समझाया था, बैड डेट रिकवर्ड। अब यहाँ पर लिखा अलाउड एज डिडक्शन इन अर्लियर, मतलब पहले आपको माइनस करने मिल चुका है बैड डेट, तो इस बार इसे आपकी इनकम मानी जाएगी। अगर ये माइनस नॉट अलाउड एज डिडक्शन लिखा होता, पहले माइनस करने नहीं मिला होता, तो इसे माइनस करते। मैंने डिटेल कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, अलाउड हो गया तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब इनका टोटल कर दो, आप करो टोटल, तो 232,850 प्लस 700 प्लस 375 प्लस 400 माइनस 2600 माइनस 500, तो ये आएगा 231,225, 231,225 ये आपका आंसर होगा, 231,225। अब जो सेकेंड वाला आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि आपको दो आंसर दिख रहे होंगे, ये हमें क्वेश्चन में ग्रॉस टोटल इनकम भी कैलकुलेट करने बोला है, बट हम ग्रॉस टोटल इनकम अभी नहीं पढ़ेंगे, हमें अभी नहीं समझना है, जब हम यूनिट 5 और 4 पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम ग्रॉस टोटल इनकम सीखेंगे, यहाँ नहीं सीखना है। तो 234,175 जो दिया है ये ग्रॉस इनकम है, हमको केवल और केवल पीजीबीपी की इनकम निकालना सीखना है, इसलिए सेकेंड आंसर से कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा हुआ है देखिएगा, मिस्टर ओम इज ए क्लॉथ मर्चेंट, कपड़े का व्यापारी है, साफ शब्दों में क्लियर है, कपड़े की दुकान है, अंडरलाइन कर लेना, उसकी जानकारी दी हुई है, ये सारी जानकारी है। नीचे में कुछ एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है, देखो, तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले एडजस्टमेंट को ध्यान से पढ़ें, ताकि आपका एडजस्टमेंट एक एक चीज़ क्लियर कर दे आपको। पहला क्या लिखा है, रेंट एंड टैक्स इंक्लूडेड 2000 पेड एज ए म्यूनिसिपल टैक्स ऑन द बिल्डिंग लेट आउट। अब देखो यहाँ पर क्या है, रेंट एंड टैक्स दिख रहा है 4000 का, इस 4000 में 2000 रुपये आपकी किस चीज़ के हैं, म्यूनिसिपल टैक्स के इंक्लूडेड है। तो मैं नोट डाल के आपको लिखवा रहा हूँ, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, नोट पॉइंट ए के लिए है, नोट पॉइंट ए, पॉइंट ए लिखो, म्यूनिसिपल टैक्स, डिटेल में लिखवा रहा हूँ, साथ साथ लिखते चलो, म्यूनिसिपल टैक्स हाउस प्रॉपर्टी का खर्चा है, म्यूनिसिपल टैक्स हाउस प्रॉपर्टी का खर्चा है, जिसे पीएल अकाउंट में लिखा गया है, में लिखा गया है, लिखा गया है, जिससे नेट प्रॉफिट कम हो गया, जिससे नेट प्रॉफिट कम हो गया, इसलिए नेट प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, नेट प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, इसलिए इसे प्लस करेंगे। तो 2000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पहली चीज़ क्लियर हो गया एडजस्टमेंट से। आगे दूसरा एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज 18,000, हमें पॉलिसी अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, लिख लो नोट 2, पॉलिसी अमाउंट इज इररिलेवेंट, हमें पॉलिसी अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, लिख लो पॉलिसी अमाउंट इज इररिलेवेंट, पॉलिसी अमाउंट इज इररिलेवेंट। आगे क्या लिखा हुआ है,
डोनेशन वॉज गिवन टू एन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। लिखो डोनेशन किसी को भी दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, डोनेशन हमेशा प्लस होगा। लिख लो डोनेशन किसी को भी दो, डोनेशन से कोई लेना देना नहीं है, डोनेशन किसी को भी दो, डोनेशन से कोई लेना देना नहीं है, डोनेशन हमेशा प्लस होगा। ठीक है, हो गया। डोनेशन किसी को भी दो हमेशा क्या होगा बेटा, प्लस होगा, डोनेशन से कोई लेना देना नहीं। चौथा लिखा है परमिशेबल डेप्रिसिएशन वाज ₹4,000। तो मैंने पहले भी बताया कि एडजस्टमेंट में जो डेप्रिसिएशन देगा वो माइनस होगा, तो लिख लो एडजस्टमेंट में दिया हुआ डेप्रिसिएशन माइनस होगा। लिख लो एडजस्टमेंट में दिया हुआ डेप्रिसिएशन माइनस होगा। हो गया, चलो 2 कॉलम बना लो, पर्टिकुलर और अमाउंट। लिख लो 2 कॉलम पर्टिकुलर और अमाउंट। पर्टिकुलर और अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट कितने रुपए का है, 244,500। लिख लो 244,500, 244,500 का नेट प्रॉफिट है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है देखिएगा, सैलरी एंड वेजेस दिख रहा है। सैलरी एंड वेजेस जो है बिजनेस का खर्चा होता है बेटा, किसका खर्चा होता है, बिजनेस का खर्चा होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सैलरी एंड वेजेस को आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है। किसका खर्चा है, बिजनेस का खर्चा, इसलिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है रेंट एंड टैक्सेस। क्या दिया हुआ है, रेंट एंड टैक्सेस। तो आपने देखा कि इसमें क्या है, म्यूनिसिपल टैक्स है। क्या लिखा हुआ था, म्यूनिसिपल टैक्स। क्या लिखा हुआ था, म्यूनिसिपल टैक्स। तो प्लस कर दो म्यूनिसिपल टैक्स 2,000, यहाँ पर प्लस करो म्यूनिसिपल टैक्स 2,000 रुपये, प्लस म्यूनिसिपल टैक्स 2,000 रुपये। ये 2,000 कहाँ से आया, नोट 1 से आया है, लिख दो नोट 1 अपने समझने के लिए। एग्जाम में ये सब चीज़ें लिखोगे तो ठीक, नहीं लिखोगे तो और अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, डोमेस्टिक एक्सपेंस प्लस होगा, इनकम टैक्स प्लस होगा। प्लस करो डोमेस्टिक एक्सपेंस, डोमेस्टिक एक्सपेंस प्लस करो इनकम टैक्स। तो डोमेस्टिक एक्सपेंस आपका है 2,500 और ये आपका है 1,200। तो ये दो चीज़ें आपकी प्लस हो गई। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा हुआ है पोस्टल चार्जेस, वही पोस्ट ऑफिस के खर्चे, बिजनेस से रिलेटेड लेटर्स अपन को भेजने होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इस कैटेगरी में आ जाएंगी। फिर है डोनेशन, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये दोनों प्लस करो डोनेशन, फिर प्लस करो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो डोनेशन और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो डोनेशन कितने का है 2,500, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है 2,000। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का नहीं बेटा, बिजनेस के ओनर का होता है, तो वो पर्सनल खर्चा आएगा, समझे, मैंने फॉर्मेट में लिखवाया भी है। फिर उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, ऑडिट फीस, बिजनेस का बैड डेट रिजर्व। तो मैंने बताया था एनी काइंड ऑफ प्रोविजन और रिजर्व, किसी भी प्रकार का प्रोविजन और रिजर्व दिखे वो प्लस होगा, तो प्लस कर लेंगे, प्लस करो, चलो जल्दी करो। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट या रिजर्व फॉर बैड डेट लिख लो, फिर बैड डेट का कुछ भी नहीं होगा और ये डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा। तो प्लस कर रहा हूँ मैं रिजर्व फॉर बैड डेट, रिजर्व फॉर बैड डेट, और प्लस करो डेप्रिसिएशन एज पर पीएल अकाउंट, डेप्रिसिएशन एज पर पीएल अकाउंट।
तो डेप्रिसिएशन है 5,000 रुपये का और ये है 1800, ये 1800 और ये है 5000। ठीक है, अब आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखा हुआ है, देखो क्रेडिट साइड में क्या लिखा है। दो चीजें आप मैनेज कर दोगे, कौन कौन सी, डिविडेंड और रेंट, क्योंकि काम है कपड़े का तो यार रेंट तो उसकी इनकम होगी नहीं ना। चलो टोटल करो, अब कितना आ रहा है आपका, 2,40,500 हो गया आपका, प्लस 4,500 प्लस 1,200, 2,40,500 प्लस 4,500 ये हो गया, प्लस 1,200 हो गया, 2,500 4,500 इधर से आ गया, 1,800 प्लस 5,000 माइनस 4,000 माइनस 10,000, 2,47,500, 247,500 आ रहा है आंसर। देख लेते हैं इसका आंसर कितना है, 243,500 है, कहीं कुछ मिस्टेक है क्या, माइनस 243,500, चेक करो 4,000 रुपये अपन ने कहीं कुछ गलत किया है क्या। ओके, ये 4,000 शायद माइनस नहीं हुआ होगा, वो टोटल कर लेना आप लोग। चलिए आप लोग टोटल कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। अब दिया हुआ पहला, मिस्टर एक्स कैरीज ऑन हिज बिजनेस। पहला पॉइंट मैंने बोला था जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें, अगर एडजस्टमेंट दिया है तो एडजस्टमेंट को पहले पढ़ेंगे, पहले एडजस्टमेंट में डील करेंगे। तो एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स कैरीज ऑन हिज बिजनेस फ्रॉम अ रेंटेड प्रीमाइसेस, अंडरलाइन कीजिएगा, हाफ ऑफ विच इज यूज्ड एज इज रेसिडेंस, आधा हिस्सा उसके पर्सनल यूज के लिए है। लिखो, नोट लिखवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, नोट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, नोट नंबर 1 लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 के लिए, प्रीमाइसेस का 50% हिस्सा लिखो, प्रीमाइसेस का 50% हिस्सा, प्रीमाइसेस का 50% हिस्सा पर्सनल यूज के लिए है, प्रीमाइसेस का 50% हिस्सा पर्सनल यूज के लिए है, इसलिए रेंट का 50% प्लस करेंगे, रेंट का 50% प्लस करेंगे। तो रेंट आपका कितने का है, देखो रेंट है 46,000 का, तो रेंट का 50% प्लस करेंगे, लिखो 46,000 इंटू 50%, 46,000 इंटू 50% इज इक्वल टू 23,000, 23,000 प्लस करेंगे। आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, मिस्टर एक्स बॉट अ कार ड्यूरिंग द ईयर, मिस्टर एक्स ने इस साल एक कार खरीदी है फॉर ₹20,000। ओके, 20,000 में कौन सी कार मिल गई पता नहीं। ही चार्जेस 20% डेप्रिसिएशन ऑन द वैल्यू ऑफ कार, कार पर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है सामने वाला, 20% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। द कार वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹17,000, 17,000 में उस कार को उसी साल बेच भी दिया। तो मैंने आपको पढ़ाया था नोट में डेप्रिसिएशन के, कार को जब आप सेम ईयर में कोई फिक्स्ड एसेट आपने खरीदी और उसी साल आपने उस एसेट्स को बेच दिया तो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा। तो लिखेंगे नोट नंबर 2, कार को लिखो, नोट नंबर 2, कार को सेम ईयर में, कार को सेम ईयर में खरीदा एंड बेचा गया है, कार को सेम ईयर में खरीदा एंड बेचा गया है, इसलिए
डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे, इसलिए डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे। आगे लिखा है, ये वाली लाइन और इंपॉर्टेंट है। द यूज ऑफ द कार वॉज 3/4 ऑफ द बिजनेस एंड 1/4 फॉर द पर्सनल यूज। पैरा चेंज करके लिखिएगा। द यूज ऑफ द कार वॉज 3/4 फॉर द बिजनेस। अब मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी खर्चा जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो उसे क्या करना है, प्लस करना है। अब जैसे कि ये कार है तो कार का 1/4 हिस्सा जो है पर्सनल यूज के लिए, तो लिखिएगा कार का, पैरा चेंज करके, कार का 1/4 पोर्शन, कार का 1/4 पोर्शन पर्सनल यूज के लिए है, कार का 1/4 पोर्शन पर्सनल यूज के लिए है। इसलिए कार से रिलेटेड सारे खर्चे, कार से रिलेटेड सभी खर्चे, सभी खर्चे, सभी खर्चे, ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में ही लिखना। डेप्रिसिएशन हमेशा पूरा प्लस होता है, डेप्रिसिएशन हमेशा पूरा ऐड होता है, पूरा प्लस होता है। ठीक है, कार से रिलेटेड सारे खर्चे एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन 1/4 प्लस होंगे, 1/4 प्लस होंगे। कार से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं डेप्रिसिएशन को छोड़कर उसका 1/4 आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, किसमें, नेट प्रॉफिट में। आगे बढ़ते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस वेयर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। मेडिकल एक्सपेंसेस, क्या बिजनेस बीमार नहीं होता भाई, बिजनेस बीमार नहीं होगा कभी भी, बिजनेस का मालिक बीमार होगा तो मेडिकल एक्सपेंस पर्सनल नेचर का खर्चा माना जाता है और वो प्लस होगा। लिखो थर्ड, नोट नंबर 3, मेडिकल एक्सपेंस इज अ पर्सनल एक्सपेंस। मेडिकल एक्सपेंस एक पर्सनल खर्चा है जिसे प्लस किया जाएगा। लिखो विच विल बी एडेड। मेडिकल एक्सपेंस पर्सनल एक्सपेंस है जिसे प्लस करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये एडजस्टमेंट समझ गए तो पूरा काम हो गया, आपका कुछ भी नहीं बचेगा इसके बाद। आगे लिखा वेजेस इंक्लूड 250 पर मंथ ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स ड्राइवर फॉर 10 मंथ। अब देखो यहाँ पर समझाता हूँ क्या लिखा है। ये हमारी कार है, ठीक है, ये हमारी कार है। अब इस कार को चलाने के लिए एक ड्राइवर भाई साहब हैं हमारे, ये ड्राइवर जी हैं हमारे, ड्राइवर ये कार चला रहे हैं हमारे। तो इसकी जो सैलरी है कितने रुपए पर मंथ है, इसकी जो सैलरी है 250 पर मंथ है। और जो इसको सैलरी मिल रही है वो कितने महीने की मिल रही है, 10 महीने की सैलरी मिल रही है एज पर द क्वेश्चन। तो 2500 हो गई इसकी टोटल सैलरी। ये ड्राइवर की सैलरी हो गई कितने रुपए की, 2500 रुपये की। अब 2500 में कितना कार का एक्सपेंस है ना, या ड्राइवर तो कार के लिए चाहिए तो कार का एक्सपेंस हो गया। तो मैंने बोला था कार से रिलेटेड जितने भी खर्चे वो 1/4 क्या होंगे, प्लस होंगे, इसलिए इसका 1/4 करोगे आप तो ये मिलेगा 625। ये कितना मिलेगा, 625। तो ये क्या होगा हमारा, प्लस होगा। लिखो टोटल सैलरी ऑफ ड्राइवर इज इक्वल टू 250 इंटू 10, 2500। पर्सनल यूज 1/4, देयरफॉर दोनों को इंटू करके लिख दो 625। ये क्या होगा, प्लस होगा। लिख दो लिख दो, चलो हो गया, ठीक। तो लिखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है, 4 नंबर ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ प्रॉफिट फॉर द ईयर दिख रहा है 89,000 का। कितने रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, 89,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो ऐड लिखो प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, लिखो नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्टिकुलर अमाउंट है, 2 कॉलम, पर्टिकुलर और अमाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। 89,000 हो गया,
ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद अपन को देखना है क्या 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 चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। ओपनिंग स्टॉक बिजनेस है, बिजनेस में स्टॉक रहता है, कहीं कोई बात नहीं है। परचेज बिजनेस में होती है। वेजेस, वेजेस में क्या है, ड्राइवर की वेजेस शामिल थी, तो इसको प्लस करो यहाँ, प्लस ड्राइवर्स वेजेस, ड्राइवर्स वेजेस ब्रैकेट में लिख दो। नोट नंबर 4 से आया है आपका, ध्यान रहे कितना, 625 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। रेंट, रेंट में अपना कितना 23,000 प्लस होगा, मैंने बोला था 50%, प्लस करो रेंट प्लस करो रेंट 46 था। नोट नंबर 1 लिख दो इसके लिए, 23,000 रेंट हो गया। रिपेयर ऑफ द कार बोला है, तो मैंने बोला था कार से रिलेटेड जितने भी खर्चे 1/4 प्लस होंगे, तो रिपेयर ऑफ कार है 3,000, तो प्लस करो रिपेयर ऑफ कार, रिपेयर ऑफ कार 3,000 इंटू 1/4 750 आएगा। रिपेयर ऑफ कार हो गया। फिर है मेडिकल एक्सपेंस, पूरे पर्सनल खर्चे मैंने बोला था, प्लस करोगे मेडिकल एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस कितने रुपए का था, 3,000 रुपये। फिर दिया जनरल एक्सपेंस, जनरल मतलब सामान्य खर्चे, यार बिजनेस है, चाय नाश्ता पानी ये सब खर्चे लगते रहते हैं। डेप्रिसिएशन मैंने बोला था, डेप्रिसिएशन पूरा प्लस होगा हमेशा, पीएल अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन दिख रहा है, तो प्लस करो डेप्रिसिएशन ऑफ कार 4,000 रुपये, डेप्रिसिएशन 4,000 रुपये। प्रॉफिट फॉर द ईयर का काम हो चुका है। क्रेडिट में आओ, सेल से, बिजनेस से सेल होगी, क्लोजिंग स्टॉक होगा। गिफ्ट फ्रॉम फादर, पिताजी से गिफ्ट मिला, बाप गिफ्ट दे रहा है यार, बिजनेस की इनकम कहाँ से होगी, माइनस सेल ऑफ कार, कार बेच रहे हो, उसका काम कार बेचने का थोड़ी ना यार, पर्सनल एसेट है उसकी, वो बेच रहा है, उसकी इनकम है, तो बिजनेस की इनकम कैसे मान लोगे, तो ये भी माइनस होगा। इनकम टैक्स रिफंड, मेरा दिया हुआ पैसा गवर्नमेंट को वापस मेरे पास ही आ रहा है, तो वो इनकम है नहीं, तो ये भी माइनस होगा। तो ये तीनों चीज़ों को माइनस कर दो। चलो लिखो माइनस गिफ्ट फ्रॉम फादर, माइनस गिफ्ट फ्रॉम फादर, गिफ्ट फ्रॉम फादर है 10,000 रुपये। फिर माइनस करोगे आप इसमें से क्या, सेल ऑफ कार 17,000, सेल ऑफ कार 17,000, माइनस करोगे इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड कितना रुपए, 3,000 रुपये। और कोई एडजस्टमेंट है क्या, देखो चलो टोटल करो तो इसका कितना आ रहा है, करो टोटल 89,000 प्लस 625 प्लस 23,000 प्लस 750 प्लस 3,000 प्लस 4,000 माइनस 10,000 माइनस 17,000 माइनस 3,000, 90375 आंसर टैली हो रहा है 90375, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आगे बढ़ें क्या आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नहीं सर बक्स दो, ओके चलो ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर क्लास स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो इस केस में मैंने बताया 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन है, 2 वैरायटी, तो फर्स्ट वैरायटी आपकी कवर हो गई, अभी नहीं यार अभी टाइम है, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।